हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर के अंदर फिजिकल क्वांटिटी टॉपिक को बहुत ही इजी वे में समझाया था, तो आज हम फंडामेंटल और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे। ठीक है, अगर जो किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, जाकर के इस लेक्चर को जरूर देखें। देखो, तो फंडामेंटल और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। पहला टॉपिक मैं लेता हूं फंडामेंटल क्वांटिटीज, और बेसिक और बेस भी हम इसको बोल देते हैं। यानी कि वही फंडामेंटल चीजें क्या होती है, यानी कि जो हमारा बेस है, बेसिक चीजें। जैसे कि मैथमेटिक्स में मैं बात करूं, अगर जो मेरे को एडिशन वगैरह नहीं आते तो मैं बड़े सवाल नहीं सॉल्व कर सकता, है ना। मेरे को मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, डिविडेंड नहीं आता, डिवाइड करना नहीं आता, तो मैं बड़े सवाल नहीं सोल्व कर सकता, क्योंकि ये बेस है मैथमेटिक्स का। इसी तरीके से क्वांटिटीज जो होती है हमारी फिजिक्स के अंदर, उनकी भी बेस क्वांटिटीज होती है। ठीक है, अगर जो मेरे को ये चीजें नहीं पता तो मैं आगे जो पढ़ने वाला हूं वो मेरे को कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे मास, ये क्या है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। यानी कि मास किस चीज से मिलकर के बना है मैं नहीं बता सकता, बस मेरे को इतना पता है मास मास होता है। ठीक है, इसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। ठीक है, तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि मेजर करी जाती है ना। और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज वह क्वांटिटीज होती हैं जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड ना करे। ठीक है, जैसे कि मास किसी पर डिपेंड नहीं करता, है ना। मास इज एम सीधा, है ना। जैसे इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, तो इसकी यूनिट क्या होगी, हमारी फंडामेंटल यूनिट होगी। और हम एब्सोल्यूट भी बोल देते हैं फंडामेंटल को, यहां पर भी आप एब्सोल्यूट लिख सकते हो। फंडामेंटल और एब्सोल्यूट और बेसिक और बेस, ये चार तरीके से डिफाइन करी जाती है, तो आप किसी से भी कर सकते हो। ठीक है, फंडामेंटली बोलते हैं बहुत से लोग, एब्सोल्यूट भी बोलते हैं, बेसिक भी बोलते हैं, बेस भी बोलते हैं। यहां पर ये दो हैं, बेसिक हुआ पड़ा है, आप बेस कर लेना एक को बेसिक कर लेना। ठीक है, तो मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसकी यूनिट फंडामेंटल यूनिट होगी, किलोग्राम है। किलोग्राम भी किसी पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर जो मैं आगे देखूं, इसका सिंबल क्या होगा, केजी में। इसी तरीके से लेंथ एक हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है जो कि किस पर डिपेंड करती है हमारे को नहीं पता। लेंथ इज अ लेंथ, है ना। दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन लेंथ होती है, लेकिन क्या किसी चीज से मिलकर के बनी है नहीं पता। ठीक है, लेंथ लेंथ होती है। इस तरह की क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। इसको जैसे कि हमने मीटर में मेजर करते हैं, तो ये फंडामेंटल यूनिट हुई इसकी, मास। इसी तरीके से आगे टाइम, सेकंड, और ये इसका सिंबल सेकंड। टेम्परेचर को केल्विन में करते हैं, के से सिंबल करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट एक एक्सेप्शन है यहां पर। इलेक्ट्रिक करंट हमारा डिपेंड करता है अदर क्वांटिटीज पर। ठीक है, जैसे कि ये है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है हमारा अदर चीजों उस पर। जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी, क्यू बाय टी करंट का फॉर्मूला। यानी कि ये तो डिपेंड कर गया भाई, इलेक्ट्रिक करंट किस पर, क्यू पर और टी पर। तो ये हमारे एक एक्सेप्शंस है ना। इसी तरीके से करंट के पास डायरेक्शन होती है। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का हिंट दिया था, थोड़ा मजे से हम इसको वहीं पर पढ़ेंगे। वेक्टर के अंदर फिजिकल और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है फुल डिटेल में। तो इसके पास, करंट के पास डायरेक्शन होती है, करंट को फ्लो करने के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए, फिर भी ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये भी क्या है, एक एक्सेप्शनल केस है। क्यों होती है, सीधी बात है, ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती। एडिशन मतलब कि डायरेक्शन होने के बाद भी, अगर जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन होने के बाद भी वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती, तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं मानी जाती। ये वेक्टर चैप्टर का आपका कॉन्सेप्ट है, वहीं पर अच्छे से समझ में आएगा। अगर जो किसी बच्चे ने थोड़ा सा भी हिंट पढ़ रखा है इसका, थोड़ा सा भी, तो उसको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट एक एक्सेप्शनल केस होता है। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज में आता है, जबकि ये डिपेंड करता है क्यू और टी पर। ठीक है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, बल्ब से जो चमक आ रही है, बल्ब जल रहा है,
वो कितनी उसकी इंटेंसिटी आ रही है, वो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी बोला जाता है ना। कैंडेला यानी कि कैंडल हो गया हमारा, है ना, मोमबत्ती जलाई हुई हमने, उससे कितनी रोशनी आ रही है, चमक आ रही है, इंटेंसिटी बोला जाता है उसको, ठीक है। कैंडेला से डिनोट करते हैं, ये इसकी फंडामेंटल यूनिट हुई, और CD इसकी फंडामेंटल यूनिट की सिंबल होया, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, 10th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है मोल कॉन्सेप्ट में। तो ये इसकी यूनिट होती है मोल, और मोल कितनी क्वांटिटीज होगी 7। तो हमारी बेसिक क्वांटिटी या कह सकते हो फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। अगर जो आपसे कोई भी पूछे कि भाई हमारी कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, जो बेसिक होती है, बिल्कुल बेसिक यही है, वरना और भी होती है, जैसे कि लाइट भी एक, लाइट ईयर भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। एग्जांपल मिल गया, लाइट ईयर इज द फंडामेंटल क्वांटिटी एज इट इज ए यूनिट ऑफ लेंथ, क्योंकि ये लेंथ की यूनिट है, ठीक है। ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन अंडर में तो किसके आ रही है, लेंथ के ही आ रही है, क्योंकि ये भी डिस्टेंस को मेजर करने के काम आती है। लेंथ एक छोटी यूनिट है जो कि मीटर में होती है, और लाइट ईयर एक बहुत बड़ी डिस्टेंस के लिए हमें यूज होती है। इसकी 2 प्लेनेट के बीच की अगर जो मेरे को डिस्टेंस निकालनी है तो मैं लाइट ईयर में निकालूंगा, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम लाइट ईयर क्या होता है, डेफिनेशन आएगी तो समझ गए होंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। आगे चलता हूं मैं, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और ड्राइव्ड यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो ड्राइव्ड यूनिट वो होती है, डेरिवेशन का नाम सुना होगा, यानी कि बनाना किसी चीज को बनाना। अब फिजिकल क्वांटिटी यानी कि बनाई हुई क्वांटिटी हमारे अकॉर्डिंग, जैसे कि स्पीड किस किस पर डिपेंड कर गई, डिस्टेंस और टाइम। हमने बनाया भाई, डिस्टेंस बाय टाइम इज स्पीड, ठीक है, हमने बनाया, ड्राइव करा हमने। तो ऐसी क्वांटिटीज जो दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड करे, और हम कह सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करें जो क्वांटिटी, उसको बोलते हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। देखो जैसे कि डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस किसकी यूनिट है, लेंथ होती है डिस्टेंस तो, और टाइम इज टाइम, दोनों ही क्या है ऊपर नीचे, डिस्टेंस और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज है। और दोनों को डिवाइड करने के बाद मेरे को क्या मिली, स्पीड मिली, ठीक है, दोनों का रेशियो से क्या मिली, स्पीड मिली। तो ये क्या हो गई, स्पीड एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गई, और इसकी जो यूनिट आने वाली है मैं क्या बोलूंगा इसको, ड्राइव्ड यूनिट। तो क्या यूनिट होती है भाई इसकी, डिस्टेंस के लिए मीटर और पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड क्या हो गई, ड्राइव्ड यूनिट हो गई किसकी, स्पीड की, ठीक है, ड्राइव्ड यूनिट। तो ड्राइव्ड यूनिट यही होती है जो दूसरे से बनाई जाए यूनिट, जैसे कि, है ना। आगे भी पढ़ोगे, एक्सेलरेशन किस किस पर डिपेंड कर गया, चेंज इन वेलोसिटी। और हम कह सकते हैं, एक मैं कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा, और ऐसी भी क्वांटिटीज जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करें, है ना, यानी कि बनाई जाए, कैसे बनाए, या तो फंडामेंटल से बनाओ या फिर आप किससे बनाओ, ड्राइव्ड से ही बनाओ। जैसे कि चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी की बात हो गई, वेलोसिटी एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, और नीचे टाइम, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो आप कैसे भी बनाओ, आपको बनाना है, ठीक है, तो हम बोलेंगे उसको ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल सबसे फर्स्ट में दिखाई दे रहा होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऑफ लिखेंगे बीच में, इज इक्वल टू कितना होता है, LB, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। तो ये किस किस से मिलकर के बनी, 2 फंडामेंटल क्वांटिटी के प्रोडक्ट से हमें क्या मिलता है, एरिया मिलता है, यानी कि एक ड्राइव्ड क्वांटिटी मिलती है ना। यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है एरिया के लिए, तो मीटर स्क्वायर क्या हो गई, एक ड्राइव्ड यूनिट हो गई। एग्जांपल ये रहे, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स किस पर डिपेंड करता है, फिजिकल टू MA, तो मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर गया। एरिया क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम, है ना। तो सभी किस पर डिपेंड करती है, अदर क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। तो मैं बोलूंगा ये सभी क्या है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हमारी बहुत सारी हैं, आप गिन नहीं सकते, लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारी 7 ही है, ठीक है, बेसिक जो है वो 7 ही है, ठीक है। नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ है, बिसाइड द फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज वी हैव डेवलप्ड 2 or more सप्लीमेंट्री यूनिट एंड क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री यूनिट एंड क्वांटिटी मैंने फिजिकल क्वांटिटी में इन दोनों को समझाया था, है ना, यानी कि ये एक्सेप्शनल केस होते हैं हमारे। एंगल
किसके लिए होता है? रेडियन इसकी यूनिट होती है, रेडियन फॉर एंगल, है ना। स्टेरेडियन वो सॉलिड एंगल की यूनिट होती है, ठीक है। तो दोनों ही अलग अलग मतलब कि एंगल के पार्ट हैं। स्टेरेडियन हम लोग किस में लेते हैं? स्पेयर के केस में कहते हैं। स्पेयर, मान लो ये एक स्पेयर है, स्पेयर के केस में ये जो कोन मैंने काटा इसमें से, ये जो एंगल क्रिएट कर रहा होगा कौन सा वाला? ये वाला एंगल, ये एंगल इसके साथ में थीटा, तो ये क्या होगा? स्टेरेडियन में मेजर होगा। लेकिन अगर जो ये 2D सरफेस है यानी कि सर्कल है, तो मैं यहां से अगर जो कोई एंगल निकालता हूं, दोनों के दो इंक्लिनेशन के बीच का एंगल, ये वाला इन दोनों के बीच का एंगल, तो ये क्या होगा? यहां पर डिग्री क्या होगी इसकी? फिर यूनिट क्या होगी? रेडियन होगी, समझ गए? या फिर क्या बोलोगे? डिग्री होगी, सिंपल। तो ये एक्सेप्शनल केस है, मैं इन दोनों को, मैं यहां पर टाइम नहीं खराब करना चाहता आपका इन दोनों के। मेन चीज आपकी यहां तक थी, ये मैंने बता दिया आपको नीचे का पार्ट। तो ये एक अलग टॉपिक आएगा, है ना, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। तो ये सारी चीजें वहां पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझा दूंगा वहां पर, तो मैं यहां पर टाइम नहीं खराब करना चाहता। मेन पार्ट आपका ऊपर वाला ही था। तो आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे ऐसी वीडियो आपको मिलने वाली है। थैंक यू फ्रेंड्स।